Hello and welcome to the online classes. We are studying subject science of class 6 and we are studying chapter number 2, component of foods. And in this we studied about the nutrients, are component of foods, carbohydrate, their practicals, about starch and glucose, protein, their practical, and fat. Okay, we have completed till fat. Okay, and today we will study about the vitamins, but before I start vitamin we have to finish the practical part of fat. Okay, so let's start. प्रैक्टिकल में हमें कैसे पता चलेगा कि फैट है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टेस्ट फॉर फैट. हमें फैट कैसे टेस्ट करना है? रब फूड सैंपल ऑनटू अ पेपर एंड लीव इट टू ड्राई. किसी भी फूड सैंपल को अगर हम किसी पेपर पे रब करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में ये पता चलता है कि यदि अगर आपके जो पेपर है उस पर ऑयल पैचेस बनते हैं, ओके, रब करने पे, तो डेफिनेटली हमारा फैट है, यानी कि फैट कंफर्म. ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द विटामिन्स. ओके, what is vitamins? Vitamins are essential for the normal function of the body and good health. They help our body to fight against disease. They must be obtained from food as their deficiency can lead to vitamin deficiency diseases such as night blindness, scurvy, rickets, beriberi, pellagra, etc. विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हमारी नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. और विटामिन्स जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं. ओके, एंड ऑल्सो भी विटामिन्स जो है अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेज हो जाती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, पेलाग्रा, etc. Okay, and now there are two types of vitamins. That is, first one is fat soluble vitamin, जिसे हम कहते हैं A, D, E, K. विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K. एंड सेकेंड वन इज वाटर soluble विटामिन, यानी कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड C. ओके, अब इनके जो मेन सोर्सेज हैं विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं. ओके, और हर एक विटामिन्स जो होते हैं उनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ओके, नाउ द सेकेंड one is minerals. Okay, what is minerals? Minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Like vitamins, we need only small amount of minerals in our daily diet. Minerals जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. और विटामिन की तरीके से जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी डेली डाइट में होने चाहिए, क्योंकि वही हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं. ओके, The required minerals include calcium, chlorine, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, sulfur, iodine, iron, copper, fluorine and manganese. ये सारे के सारे जो है essential minerals हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ही नेसेसरी है. Now, calcium, magnesium and phosphorus are essential part of the bones and teeth. As you know that calcium, magnesium और phosphorus जो है वो हमारे bones और teeth के लिए बहुत ही essential होते हैं. In addition, calcium is also necessary for blood clotting. जो बॉडी में blood clotting होती है, खून का जमना होता है, उसके लिए कैल्शियम बहुत ही essential होता है, necessary होता है. आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल. ओके, और आयरन जो है वो हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इट इज़ नीडेड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन लंग टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. और इसका वर्क होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हमारी लंग्स से ले करके हमारी बॉडी में उसको स्प्रेड करने का वर्क जो होता है वो इनका होता है. नाउ, डाइटरी फाइबर. व्हाट इज डाइटरी फाइबर? Dietary fiber are also known as rugaze. It is a type of carbohydrate found in vegetable, fruits and whole grain. Okay, dietary fibers को हम ऐसे भी कह सकते हैं ruggage. Okay, इनका जो अनदर नेम है इन्हें हम ruggage कहते हैं. और ये एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट और होल ग्रेन यानी कि ज्वार, गेहूँ, मक्का, इन सारे जो ग्रेन्स होते हैं इनमें पाया जाता है.
फाइबर दो हैज़ नो फूड वैल्यू, डाइट्री फाइबर्स या रगेज जो हैं इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है। ओके, अगर हम इन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स में गिने लाइक विटामिन्स मिनरल, तो इसमें हम इन्हें काउंट नहीं करते हैं। लेकिन बट इनकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस लिए होती है? बिकॉज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, जो हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होते हैं, जो फूड अनडाइजेस्ट होता है उसको उसके लिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ना हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन, मतलब हमारे डाइजेशन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, पेट को स्मूथली फंक्शन करने के लिए हमको रगेज की बहुत ज़रूरत होती है। फाइबर इन फूड मेक द स्टूल सॉफ्ट एंड ईजी टू पास। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है फाइबर की हेल्प से ही सॉफ्टली डिस्कार्ड होता है, पास होता है। ओके, इट्स डिफिशियंसी इन द डाइट लीड टू कॉन्स्टिपेशन, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। इट ऑल्सो लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्प इन वेट रिडक्शन, और यही जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और वेट को रिड्यूस भी करता है। ऑल काइंड ऑफ फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ओके, इन सब में जो है डाइट्री फाइबर्स पाए जाते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इज नाउ वाटर। ओके, व्हाट इज वाटर? वाटर के बारे में हम जानेंगे कि वाटर से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दो नॉट अ फूड, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट। ओके, वाटर कोई फूड नहीं है लेकिन फिर भी हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। इट हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ओके, अब ये जो है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को स्मूथली करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है ज़रूरत, और फूड जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब बॉडी से जो वेस्ट होता है, जो हमारे डिस्कार्ड नहीं हो पाता है, वो यूरिन और स्वेट के थ्रू जो पास होता है उसके लिए भी हमें वाटर की नीड होती है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक। ओके, हमें बहुत सारा जो वाटर होता है वो कहाँ से मिलता है? जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, जो हम पानी पीते हैं। ओके, वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम अदर ड्रिंक सच एज मिल्क, टी, कॉफी, जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, हमें और जो अदर वाटर होता है, और ज़्यादा वाटर हमें कहाँ से मिलता है? जो हम मिल्क, टी, कॉफी, जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं उनसे मिलता है। मोस्ट फूड आइटम दैट वी ईट डेली कंटेन वाटर। और जितना भी हम फूड आइटम लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें वाटर की नीड होती है। ठीक है, तो इसलिए वाटर हमारा बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द टर्म अराइजेस बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, वाटर एंड फाइबर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ इज टर्म एज बैलेंस डाइट। बहुत जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर्स, ये सब प्रॉपर अमाउंट में जब हमें एक जगह पे मिलते हैं तो वो हमारी प्रॉपर अमाउंट में जब हम उसको लेते हैं तो वो हमारी बैलेंस डाइट होती है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आवर डाइट शुड बी बोथ गुड इन क्वालिटी एज वेल एज एडिक्वेट इन क्वालिटी। इफ डाइट इज डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी गेन एंड बॉडी ग्रोथ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी जो हमारी डाइट है वो गुड क्वालिटी में हो प्लस इक्वल अमाउंट में हो। ओके, अगर हम किसी बैलेंस डाइट में किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसका बॉडी पे बहुत गंदा बहुत एडवर्स इफेक्ट होने लगता है। फॉर एग्जांपल वेट गेन होने लगता है या बॉडी ग्रोथ में इफेक्ट आता है। अ डाइट should supply us with protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and other nutrient in adequate quantities. Okay, जितने भी हमारे essential nutrients हैं वो सब एक adequate quantities में अगर होंगे तभी हमारी बैलेंस डाइट कंप्लीट होगी।
We should receive a proper balanced diet if we eat a meal consisting of food items like chapatis, bread, rice, breakfast cereal, maize, potatoes, dal, bean, poultry and meat, milk, cheese, etc. It is important to mix various kind of food so that our requirement of nutrient would be met. अब ये जितने सारे items हैं, अगर ये सब हम equal amount में लेंगे तो हमारी जो बॉडी की जो डिफिशियंसी है वो कभी नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, और हमारी एक बैलेंस डाइट बनी रहेगी. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मिक्स. अब ये सारे जो फूड आइटम्स हैं इनको मिक्स करके हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कभी हम चपातीज़ ले सकते हैं, कभी हम ब्राउन राइस ले सकते हैं. ओके, कभी हम पोटैटोज़ ले सकते हैं, कभी हम कोई ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं. ओके, इस तरीके से हम मिक्स करके ले सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इंश्योर दैट वी ईट फूड इन एडिक्वेट क्वांटिटी. हमें ये हमेशा श्योर होना चाहिए कि हम जो फूड ले रहे हैं वो एक एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में हो. कंसीडरिंग आर एपेटाइट, इट इज़ एडवाइजेबल दैट आर फूड शुड बी रिच इन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड that we should eat more often during the course of the day. हमें हमेशा जितनी एपेटाइट हो, जितनी भूख हो, उसके अकॉर्डिंग फूड लेना चाहिए. ओके, उससे ना उससे ज़्यादा ना उससे कम लेना चाहिए. अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट और डाइटिशियन, अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड. अब ये सारी जो डाइट्स में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए. जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियंस होते हैं, उनकी अकॉर्डिंग हमारी डाइट में बेसिक 5 फूड ग्रुप्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट, ब्रेड, cereal and rice, milk, yogurt, cheese, meat, poultry, fish, egg, nuts and pulses. So students, we have completed till balanced diet. Okay, we will in the next video we will start from here a proper diet for a 12 years old boy. Okay, so students, till then study hard. Okay, remind this chapter and we'll see you in the next video. Bye bye.